everyone. How are you? How are you? Give a kissy. Welcome to our channel Datta's Kutinati. Hope you all are doing good and we are very good. So today is 25th December and we are going for a short trip. एंड कहाँ जा रहे हैं वो मैं बताऊंगी, रुकिए मैं ज़रूर बताऊंगी। तो अभी टाइम है 5 PM और हमारा बस है 5:45 और हम हो गए थे बहुत लेट, कैब ही नहीं मिल रहा था। फाइनली हमें कैब मिला और कैब ड्राइवर एकदम फटाफट हमें पहुंचा दिए टाइम से ही। तो ये हमारा बस है और बस के अंदर मैं कोई वीडियो नहीं ली क्योंकि बहुत डार्क था, आपको कुछ दिखाई भी नहीं देता। और ये हम लोग का सीट है डबल बेड का और स्लीपर बस में ये हम लोगों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, एक्सेप्ट सैकत क्योंकि वो पहले आया था। एंड देखते हैं कैसे एक्सपीरियंस होता है इसमें। तब तक के लिए गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइज। तो अभी टाइम हुआ है 7 o'clock इन द मॉर्निंग और रात में अच्छे से नींद नहीं आया मुझे क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था, बस में बहुत स्पीड था बस का। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं गोवा। हम ऑटो पे है, ज़्यादा दूर नहीं है बस स्टैंड से हमारा होटल। वी आर वेरी एक्साइटेड। तो सुबह हम जल्दी पहुंच गए थे रिसोर्ट में, लेकिन चेक इन हम लोगों का 11:30 बोले थे, तो वही प्रॉब्लम था और रूम खाली भी नहीं था कुछ। तो हम लोग सोचे कि हम पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो इतने सुबह रेस्टोरेंट खुले नहीं थे, तो हम ढूंढते सी बीच पहुंच गए और उसके साइड में जो रेस्टोरेंट रहते हैं ना, वहाँ पे हम लोग ब्रेकफास्ट की। तो बहुत भूख लग रही थी, रात में अच्छे से डिनर की नहीं थी क्योंकि जो होटल में रुके थे ना, बस इतना गंदा खाना बनाता है, मतलब हम कुछ खाए भी नहीं थे, तो इसलिए बहुत भूख लग रही थी। हम लोग ब्रेकफास्ट की और सो वी ऑर्डर्ड मसाला डोसा एंड मिल्क टी फॉर अस। एंड पाई के लिए हम प्लेन मैगी ऑर्डर किए थे। तो खाना टेस्टी था, अच्छा था, लेकिन हाँ एक्सपेंसिव था थोड़ा, और होगा भी क्योंकि दिसंबर है और बीच के साइड का रेस्टोरेंट है, तो यहाँ पे थोड़ा एक्सपेंसिव होता भी है। तो फाइनली हम रिसोर्ट में गए, लेकिन जितना सोचे थे उतना अच्छा नहीं था रिसोर्ट। हम लोग ऑनलाइन बुकिंग की थी और पिक्चर हमें अच्छा लगा था। हम लोग का फर्स्ट क्राइटेरिया ये था कि बीच के पास होना चाहिए, तो ये बागा बीच के एकदम पास ही था, लेकिन क्लीन भी था, लेकिन एज एक्सपेक्टेड नहीं था। तो ठीक है, क्या करें कुछ कर नहीं सकता, 2 दिन के बात है। और फिर हम लोग होटल में ही बोले थे स्कूटी के लिए, तो वो लोग स्कूटी मंगवा दिए, तो स्कूटी भी हमें मिल गया। तो हम निकल गए। पहले हमें पेट्रोल भरना था स्कूटी में, फिर हम गए बागा बीच। इट वॉज पाइज फर्स्ट सी बीच, इसके पहले उसका एक्सपीरियंस नहीं है सी बीच का। एंड ही वॉज डूइंग सो मच फन, ही वॉज एंजॉइंग अ लॉट। उसको तो वाटर पसंद है ही और यहाँ पे तो वो बहुत फन कर रहा था। आर यू एंजॉइंग? जोरे तो हम सी बीच से आके रेडी हो गए, नहा के धो के, एंड लंच के लिए निकल गए। लंच के लिए हम पास में ही एक रेस्टोरेंट था, वहाँ पे गए एंड द लंच वाज गुड। वी ऑर्डर्ड स्पेशल चिकन थाली फॉर अस एंड पाई के लिए दाल खिचड़ी, जो एकदम स्पाइसी नहीं था, स्पेशली बच्चों के लिए था। और फिर हम लंच करके होटल में गए और 1-1.5 घंटा एकदम रेस्ट लिए। पाई भी सो गया था और फिर हम 5 बजे अंजुना बीच के लिए निकल गए।
देन वी रीच्ड अंजुना बीच। बागा बीच से ऑलमोस्ट हमें 20 to 25 मिनट्स लगा यहाँ पे पहुँचने में। तो यहाँ का जो व्यू था वो बागा बीच से एकदम डिफरेंट था। सनसेट का टाइम था तो एम्बियंस कुछ अलग ही था। और यहाँ पे एक अलग चीज़ हमें देखने को मिला, वो था कि एक रॉकी फॉर्मेशन था, मतलब वाइट सैंड के ऊपर ब्लैक रॉक का फॉर्मेशन था और ये यूजुअली सी बीच में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ का व्यू बहुत अच्छा था, बहुत डिफरेंट था और मन था बोटिंग करने का, लेकिन शाम होने को आया था तो तब बोटिंग करके कुछ फ़ायदा नहीं होता। तो हम सोचे कि नेक्स्ट डे हम आएंगे यहाँ पे बोटिंग करने के लिए। फिर हम बागा बीच गए और वहाँ पे तब पार्टी मोड ऑन था। इन्वायरमेंट एकदम अलग था तो अच्छा लग रहा था। वहाँ पे एक बीच साइड में एक रेस्टोरेंट में हम लोग डिनर किए एंड पाई के लिए हमें वही दाल खिचड़ी मिल गया था, वो नॉन स्पाइसी वाला। एंड हम लोगों के लिए हम ऑर्डर किए अमेरिकन चिकन चॉप्सी एंड किंग फिश फ्राई विथ बटर एंड गार्लिक। तो कुछ अलग खाने का मन था, अच्छा लगा। आज है डे 2 यानी कि ट्यूसडे और हम रेडी होके चले गए ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट में मैं ली थी मसाला डोसा, सैकत लिया था इडली वड़ा एंड पाई के लिए नॉन स्पाइसी उपमा मिला था। और वहाँ पे खाना भी अच्छा था और उतना एक्सपेंसिव नहीं था, ठीक ठाक था। और चाय भी लिए थे। तो फिर हम वहाँ से निकल गए छपोरा फोर्ट के लिए। तो पहले से ना हम बहुत रिसर्च किए थे कि ऐसा फोर्ट हमें जाना है जहाँ पे हमें ट्रेकिंग नहीं करना पड़े। तो फाइनली हम जब छपोरा फोर्ट पहुँचे तो हम देखे वो बहुत हाई है, मतलब हमें बहुत सारी सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा। तो इट वॉज़ इम्पॉसिबल फॉर अस बिकॉज बहुत धूप था, बहुत गर्मी था और पाई को हमें गोदी में लेके जाना पड़ेगा। हम लोग वहाँ से वापस आ गए और फिर आने के टाइम में कुछ शॉपिंग वगैरह किए, गिफ्ट्स वगैरह खरीदे और फिर रूम में आ गए। तो फिर हम रेडी होके मैचिंग टी शर्ट पहन के निकल गए सी बीच के लिए। और ये बीच में हम लोगों का लास्ट बात था तो मस्ती तो बनता ही है। तो बहुत एंजॉय किए उस दिन भी। फिर हम रेडी होके लंच करने गए। लंच में हम लिए थे बटर नान एंड चिकन बटर मसाला एंड पाई के लिए थे वही दाल खिचड़ी एंड ऑरेंज जूस। तो ये दाल खिचड़ी ना गोवा के हर एक रेस्टोरेंट में आपको मिल जाएंगे और बहुत लाइट होता है, एकदम नॉन स्पाइसी होता है, बच्चों के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है और खाने के बारे में आपको टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई हैव सीन इन गोवा। तो गोवा का ब्लॉग में 2 पार्ट में दूंगी क्योंकि एक पार्ट में वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।